यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के साइट पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की एक्सटेंड कर दी गई है इसकी लास्ट डेट। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड अब ऑनलाइन फ्रॉम 3 अप्रैल। 3 अप्रैल से इसकी स्टार्टिंग डेट थी और लास्ट डेट एक्सटेंड करके 30 जून 2020 हो चुकी है। आप फिर से चेक कर लेंगे, लास्ट डेट एक्सटेंड करके इसकी 30 जून 2020। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म इनका भरना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी बहुत अच्छा मौका है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की NIRF रैंकिंग भी बहुत ही अच्छी है और प्लेसमेंट सिनेरियो भी यहाँ का बहुत अच्छा है। तो बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये फ़ीस रखी गई है, EWS कैटेगरी के लिए 550 रुपये और OBC के लिए 400 रुपये और SC ST PWD PH कैंडिडेट के लिए 275 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन स्कैन इमेज और फोटोग्राफ। आपकी फ़ोटोग्राफ 25 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और सिग्नेचर 10 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट जो होगी SC ST OBC EWS कैंडिडेट के लिए, वो भी आपका रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो आप ये सब डॉक्यूमेंट आप चेक कर लेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हम लोग किस किस फील्ड में M.Tech स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं M.Tech कंप्यूटर साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटेशनल टेक्निक में, ICT इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, मिनरल एक्सप्लोजन में और मटेरियल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में हम लोग किस किस फील्ड में M.Tech स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं M.Tech माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI डिज़ाइन में हम लोग M.Tech कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 60% BTech होना चाहिए EEE ब्रांच में, ECE ब्रांच में और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। यदि आप इस ब्रांच के हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फॉर्म के लिए नॉन गेट, मतलब आप यदि गेट क्वालिफाइड है या नहीं है तो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। मगर यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि ये आप स्कॉलरशिप इसमें इस M.Tech के लिए नहीं मिलेगी। इसकी टोटल सीट 12 है और यहाँ पे M.Tech एडमिशन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के द्वारा लिया जाएगा। आपको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा इस M.Tech के एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पे आप ICT इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी में भी M.Tech कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग चेक करें तो यहाँ पे लिखा गया 60% इन BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन ECE ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी। यदि आप इस ब्रांच के हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इस M.Tech ICT के लिए टोटल 30 सीट है, जिसमें से 18 सीट गेट कैंडिडेट के लिए है और 12 सीट स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए है। हम लोग M.Tech यहाँ कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में भी कर सकते हैं, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस में टोटल 50 सीट है, जिसमें से 45 सीट गेट स्कोर के थ्रू लिया जाएगा और 5 स्पॉन्सर सीट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 35 सीट है टोटल, जिसमें 30 सीट गेट स्टूडेंट के लिए है और 5 स्पॉन्सर सीट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का देखेंगे 35 सीट टोटल है और इसका 30 स्टूडेंट गेट स्कोर से लिया जाएगा और 5 स्पॉन्सर सीट है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में भी टोटल 23 सीट है, जिसमें से 18 का सीट गेट के थ्रू लिया जाएगा और 5 स्पॉन्सर सीट है। और हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स इन बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होनी चाहिए। M.Tech इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी आप कर सकते हैं, जिसकी टोटल सीट 25 है। यदि बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो आप यहाँ पे BTech इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी एंड बायोमेडिकल, जेनेटिक बायोसाइंस, लाइफ साइंस बॉटनी, एग्रीकल्चर साइंस, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो साइंस एंड बी फार्मा यदि आप किए हुए हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बट यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ये ब्रांच आप गेट क्वालिफाइड हैं तभी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन थ्रू CCMT यहाँ पे लिखा गया है। तो आगे बात करें हम लोग M.Tech मटेरियल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, जिसकी टोटल सीट 18 है। इसमें हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो हम लोग बैचलर डिग्री BTech इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सेरामिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री
मटेरियल साइंस, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स होनी चाहिए। इसमें और आगे भी लिखा गया है कि इसमें सिर्फ वैलिड गेट स्कोर से ही एडमिशन हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया एडमिशन थ्रू CCMT। तो यदि आप गेट क्वालिफाइड हैं तभी आप इस दोनों ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हैं। एमटेक इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि इसकी टोटल सीट की बात करें तो 18 है, 18। और हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप बैचलर डिग्री बीटेक इन सेरामिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यदि आप बीटेक किए हुए हैं इस ब्रांच से तो आप इस नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एमटेक के लिए एलिजिबल हैं। बट यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि आप ये एडमिशन बस गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए हैं। एडमिशन थ्रू CCMT यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। तो आप यदि आप गेट क्वालिफाइड हैं तभी इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। एमटेक मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी आप कर सकते हैं। इसकी टोटल सीट 18 है। और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप बैचलर डिग्री बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग में यदि आप बीटेक कर रखे हैं तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि आप यदि वैलिड गेट स्कोर है तभी आप इस एमटेक मैन्युफैक्चरिंग एंड साइंस इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन थ्रू CCMT यहाँ पे आप लिखा गया है। और आगे देखें तो कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 55 मार्क्स इन द बीटेक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है इस फॉर्म को भरने के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के साइट पे आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन मिल जाएगा। आप यहाँ पे यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इस दिए हुए नंबर पे आप डायल करके आप बात कर सकते हैं। और यदि आप ईमेल भी कर सकते हैं इस दिए हुए ईमेल ID पे।